मेरी वाइफ को किडनी डिजीज डिटेक्ट हुआ था 2.5 साल पहले। तो तब मैंने इतना कोई बड़ा टॉपअप भी नहीं लिया था, कोई अलग से प्रीमियम भी नहीं लिया था, बाहर का कुछ पॉलिसी भी ना कुछ नहीं था। मलय सर ने मेरे को एक टास्क दिया था कि अपने डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने टॉपअप किया है, कितने ने नहीं किया, मेरे को लिस्ट देना। तो उसमें देखा था मैंने ही नहीं किया था। मैं बोला मैं ही दे रहा हूँ और मैं ही अपने सामने टिक नहीं कर रहा हूँ, कैसा लगेगा ऐसा। तो एक बार के लिए मैं 3 लाख का ले लेता। ऐसा करके मैंने उस टाइम पे टॉपअप ले लिया था। फिर 2-3 महीने बाद जब मेरी वाइफ को एक इशू हुआ, हम गायनिक के पास गए तो ब्लड प्रेशर शूट हो रहा था। तो पता चला कुछ और है ये। तो फिर हम वाया गए तो पता चला कि किडनी रिलेटेड एक इशू है ऐसा, और वो बहुत क्रॉनिक है, मेजर टाइप का है, जिसके ऊपर खर्चा लग सकता है ऐसा। तो उस टाइम पे मैं वापस अपने जो प्रताप कुड़वा सर है, जो अपना कॉर्पोरेट HR है, उनसे भी मिला कि अभी कोई और पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं इसको 6 लाख से बढ़ा के आगे 10 लाख कर सकता हूँ ऐसा। उस टाइम पे नहीं था, और भगवान की दया से उस टाइम पे मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ी ऐसा। पर उस टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ जाती तो और मुश्किल हो जाती। फिर वैसे वैसे करते करते लगभग 2 साल और निकल गए। कुछ दवाइयों के सपोर्ट से, कुछ हम बाहर मेडिसिन कर रहे थे, कुछ आयुर्वेदिक कर रहे थे, उसके सपोर्ट्स पे वो किडनी चल रही थी। फिर रिसेंटली अभी 2 महीने पहले वो किडनी ने फंक्शन करना कम कर दिया, वो 80% पे आ गया। 80% से ऊपर जाता है तो आप सबको पता है वो लोग डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट वगैरह ये सब बोलते हैं डॉक्टर के, ये तो अभी करना ही पड़ेगा ऐसा। तो उस टाइम 2 साल में अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी देख लिया, बहुत ढूंढ लिया। आपको बाजार में कोई इंश्योरेंस एजेंट जितना बता सकता है उससे ज़्यादा मेरे को पता है, क्योंकि मैंने हर एक कंपनी का पॉलिसी देखा, उसका टर्म्स एंड कंडीशन देखा, वो कौन सा डिजीज कवर करेगा, रूम रेंट का कैपिंग क्या होगा, किस तरह का वो करेगा, सब कुछ देखा। फिर मैं फाइनल इस डिसीजन पे पहुंचा कि मेरे को एक ऐसा पॉलिसी लेना चाहिए जो मेरी कंपनी ऑलरेडी दे रही हो मेरे को। तो अपना कंपनी आपको पता है ICICI लोम्बार्ड दे रहा है, तो उसके पहले अपने पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस करके था, तो उसके पहले मैंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिया था। इस साल मैंने बाहर से भी एक ICICI लोम्बार्ड का पॉलिसी लिया जो 50 लाख का है, उसका प्रीमियम 40,000 रुपये आता है, ताकि मैं दोनों तरफ से कवर हो जाऊँ ऐसा। और फिर फाइनल मैंने यहाँ पे भी अपना टॉपअप करवा लिया था ऐसा। फिर 1 महीने पहले हमको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा, मेरी वाइफ की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ तो वो करवाना पड़ा। उसका खर्चा था लगभग 10.5 लाख। तो पहले मैंने जो बाहर से इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था वहाँ पे टॉप कवर करने का ट्राई किया, हालांकि सारा कंडीशन मीट हो रहा था, एज पर पॉलिसी सब कुछ मीट हो रहा था। फिर भी उन्होंने 1-2 क्वेरी निकाल के लास्ट तक अटका दिया कि नहीं होगा ऐसा। तो फिर मैंने इमीडिएटली अपनी कंपनी की पॉलिसी में अप्लाई किया, तो लगभग 15 मिनट में वो हो गया था, क्लेम हो गया, क्लियर हो गया क्लेम। और वो क्लियर भी हुआ, और रात की 8:30 बज गई थी, और उस दिन संडे था। जनरली पता है संडे को हॉस्पिटल्स छुट्टी भी नहीं देते इसके लिए कि किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो संडे को जनरली क्लियर नहीं होता ऐसा। बाय गॉड अपना हो गया था, क्योंकि टीम्स ने सपोर्ट किया। आपको पता होगा कि TPA होता है। TPA कौन होता है कि जो अपना मेन इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे ICICI मेन इंश्योरेंस और अपन एशियन पेंट्स है, तो उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर रहता है, उसको हम बोलते हैं TPA, जो अपना मेडी असिस्ट है ऐसा। तो आपको कंपनी से टॉपअप लेने में फायदा कैसा है कि आपको 3 लेयर मिल जाता है। अगर मैं बाहर से पॉलिसी लेता हूँ तो मेरे को सीधा एक ICICI या उसका एजेंट ही बात करेगा। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का HR से भी आप बात कर सकते हो, अपना जो TPA है उसका भी HR है उससे भी बात कर सकते हो, और फिर तीसरा है आपका ICICI। अभी मैं जैसे मेरी बात करूं तो मैं जब ये टॉपअप पहली बार लिया था तब मैं 28 साल का था, वाइफ थी और एक बच्ची थी। तो मेरे को वेस्ट लग रहा था, मैं क्यों ही लूँ, 28 साल का हूँ, मेरी वाइफ है अभी 26 साल की है, 2 साल की बेटी है, ऐसा तो मेरे को क्या ही जरूरत पड़ जाएगा कि मैं अभी से ही इसमें 11-11 हज़ार रुपया डालना चालू करूँ। उस टाइम पे मेरे को लगता था कि 40 साल बाद मेरे को टॉपअप लेना चाहिए। बट अभी मेरे को लग रहा है अगर मैंने वो टॉपअप नहीं लिया होता तो मेरा सारा सेविंग चला जाता। आप किसी को मरने तो देते नहीं, पैसा तो आप कहीं से भी लेके आते हो, बट कहीं न कहीं से आप जुगाड़ करोगे। आपका गाड़ी होगा तो उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कोई ज़मीन होगी वहाँ से लाओगे या किसी रिलेटिव से लेके आओगे। अभी मेरे पास भी सेविंग पड़ा था उस टाइम पे, बट अभी मेरा सेविंग वैसा ही है, मेरे को यूज़ नहीं करना पड़ा वो सेविंग, क्योंकि मेरे को यहाँ से मिल गया ऐसा। अभी कंपनी से लेने में बड़ा फायदा कैसा है कि अभी अपन जनरली अपने को लगता है डेंगू हो गया, बुखार हो गया, हाथ में फ्रैक्चर वगैरह आ गया, तो ये तो आपका सारा इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर लेता है, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। पर कोई लंबे टाइम से डिजीज चल के आ रही है, जैसे किसी को BP है, BP की वजह से कुछ होता है, हार्ट्स के रिलेटेड कुछ है, किडनीज के रिलेटेड कुछ है, तो वैसी बीमारी है वो बाहर वाला कंपनी कवर नहीं करेगा। वो लोग वेटिंग पीरियड करके बोलते हैं, हर एक में आपको बताते हैं कि इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है, इसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड है। यहाँ से लेते हैं उसमें फ़ायदा कैसा है कि सेम डे, जैसे आज मैंने पॉलिसी लिया तो आज से ही मेरा सारा पुराना बीमारी है जो प्री एग्जिस्टिंग है वो भी सारा कवर हो जाएगा ऐसा। और इसके साथ बेनिफिट होता है कि बाहर की कंपनी आपको बोलती है कि 30 दिन पहले का 60 दिन बाद का,
उनका बाइफर्केशन होता है उसमें भी, कि उसमें भी वो लोग बहुत सारा चीज़ कवर करते हैं, बहुत सारा कवर नहीं करते हैं ऐसा। अभी भी मेरी वाइफ को ट्रांसप्लांट करा 1 महीना हो गया, अभी सारा सही है, फिर भी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं वो भी क्लेम कर रहा हूँ अभी उसमें से। तो मेरे को अपना सेविंग खर्च नहीं करना पड़ा। इसलिए किसी को भी ऐसा लगता हो कि टॉपअप की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, तो वो थॉट गलत है। मैंने खाली 10,000 में टॉपअप लिया था, अभी मैं अगर 10 लाख मैंने उसमें से यूज़ कर लिया तो मान के चलिए मैं आने वाले 100 साल भी भरूंगा तब वो कवर होगा। तो सबसे पहली बात तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका खाली प्रीमियम का पैसा जाएगा। पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको पेन नहीं सहना पड़ेगा। अगर हो गया तो फिर आपको पैसा लगेगा। बीमारी से ज़्यादा तो पैसा परेशान करता है आपको। मैं बहुत सारी, मेरी वाइफ के रिलेटेड था तो मैं बहुत सारे लोगों से जाके मिला कि किससे ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा हॉस्पिटल बढ़िया है। तो सबका सब कुछ बताने के बाद ऐसा भी आता था कि आप इधर से करवा लो, ये 5 लाख में आपको करके दे देगा, इधर आपको 6.5 लाख में पड़ेगा। तो मैं वो तो सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास तो इंश्योरेंस है ऐसा। मैं इसलिए अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहा था। फिर मैंने सबसे अच्छी फीडबैक अपोलो के मिले थे मेरे को, हरेश पटेल करके एक डॉक्टर थे उनका, तो मैंने वहाँ से करवाया ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिल जाता है कि आप खाली पेशेंट पे फोकस करो, घर की चीज़ों पे फोकस करो, आपको ऐसे टाइम पे पैसों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसा। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नहीं भी ले रहे वो ले ऐसा, क्योंकि अपने को नहीं पता है ना कल क्या हो सकता है ऐसा। हमको भी वो दोपहर में हमने खाना खाया, कुछ नहीं पता था, शाम को जब जाके टेस्ट कराया तो पता चला इतनी बड़ी बात है ऐसा। सो अब मैं अपने HR डिपार्टमेंट का थैंक यू कहना चाहता हूँ इसके लिए।